श्रीमान दुर्गेश पाठक जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। पिछले कुछ दिन कहे या पिछले कई साल कहे, मुझे लगता है कि सदन में भी इस तरह की घटनाओं पर कई बार चर्चा हुई है। मीडिया के माध्यम से टीवी डिबेट में भी कई बार हम लोग गए हैं। दिल्ली पुलिस की किस तरह से वो दिल्ली को चला रहे हैं, इसके ऊपर कई बार चर्चा होती रहती है। मेरा जो आपका ध्यान इसके मूल में ले जाना चाहता हूं कि जो ये सारी चीजें हो रही है उसका एक कारण क्या है और उसका एक समाधान क्या हो सकता है। मैं देख रहा था कि कल से हाउस में अखिलेश जी के नेतृत्व में पिटीशन कमेटी की रिपोर्ट आई। राजेंद्र गौतम जी ने एक अपना प्रस्ताव रखा। अगर मूल में जाए तो एक ही चीज निकल के आता है कि चाहे वो दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो दिल्ली की पुलिस हो, ये जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इनका कोई कमांड नहीं है। हम लोकतंत्र के अंदर हैं। लोकतंत्र में ये कहा गया था भाई कि लोग इंसाफ देंगे, लोग सारी चीजें डिसाइड करेंगे, लेकिन दिल्ली की जनता का इनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। किसी भी तरह से ये दिल्ली की जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मैं एक अपने ऊपर हुए बीते हुए एक एग्जाम्पल से मैं आपको एग्जाम्पल से देना चाहता हूँ। यहाँ पे सारे लोग बैठे हैं। अभी मैं 5-6 महीने पहले ही विधायक बना हूँ, नया नया विधायक बना, और आप सब लोगों ने राजेंद्र नगर के अंदर खूब काम किया। जब चुनाव का रिजल्ट आया, चुनाव से जब हम लोग बाहर निकले, तो आप सभी लोगों ने, चाहे वो पक्ष रहे हो चाहे विपक्ष के रहे, साथी यहाँ पे नहीं है, आप सब लोगों ने मुझे बधाई दी, लेकिन साथ में एक चीज और भी कहा कि यार तुम्हारे यहाँ पानी की बड़ी समस्या है, इसको ठीक करना। मैं तो अपना एग्जाम्पल देता हूं कि जून के आखिरी महीने में रिजल्ट आया, जुलाई में पानी के ऊपर हम लोगों ने काम शुरू किया। सौरभ भाई यहाँ पे है नहीं, लेकिन उन्होंने बड़ी मदद की। जल बोर्ड के अधिकारियों को भी सलाम करता हूं, जेई जेडारो एक्शन लेवल तक के। हमने 1 महीने के अंदर कॉलोनी वाइज की, ये इस कॉलोनी में इतनी पानी आता है, इतने पानी की जरूरत है, ये 3 चीजें अगर कर दी जाए तो इस कॉलोनी के अंदर पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। हमने 1 से सवा महीना लगाया और हर कॉलोनी की कैसे पानी की समस्या खत्म होगी ये हमने रिपोर्ट लेके जमा करा दी जल बोर्ड के अंदर। हमने कहा जी अब इसके ऊपर काम शुरू किया जाए। पिछले 5 महीने से मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूं। कभी जल बोर्ड जाता हूं, कभी जेडारो जाता हूं, कभी फला जाता हूं, कभी ढमाक जाता हूं, कभी इनके पास जाता हूं। पता क्या चलता है कि जल बोर्ड को फंड ही नहीं दिया है फाइनेंस सेक्रेटरी ने। और ये मुझे लगता है सिर्फ मेरी समस्या नहीं है। मुझे लगता है, पहले तो मुझे लगा हो सकता है मेरी ही समस्या है, बाद में मैंने अपने साथियों को फोन किया, यार तुम्हारे यहाँ पैसा आ रहा है क्या? तो उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ भी नहीं आ रहा। तो ये लगभग पूरी दिल्ली के अंदर ये समस्या है। आप सोचिए कि पानी जैसी मूलभूत समस्या के ऊपर भी ये जो नौकरशाह हैं, जो ये आईएएस ऑफिसर हैं, जो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सीरियस नहीं है। और इनका ये भी लक्ष्य है कि दिल्ली के लोगों को पानी ना मिले। हमारे यहाँ कई सारे बोर रीबोर हुए, 10-12 रीबोर कराए गए, रीबोर हो गए। उसमें 4-4 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार रुपये का मोटर लगता है कि वो मोटर लग जाए और मोटर से वो रीबोर स्टार्ट हो जाएगा। बड़ा दुर्भाग्य की स्थिति है कि जल बोर्ड के पास आज 1 लाख रुपए भी नहीं है कि मोटर लगाया जा सके। इससे ज्यादा संगीन स्थिति क्या हो सकती है? इससे ज्यादा बुरी स्थिति क्या हो सकती है? आज मदन लाल जी ने जो बात कही, राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो बात कही, सच्चाई तो यह है कि जिस दिन एसएचओ हमारा फोन उठा लेता है, हम बड़े खुश होते हैं, यार ये वाला एसएचओ ठीक है, ये वाला डीसीपी बड़ा ठीक है, ये वाला एसीपी तो फोन उठा लेता है, इसको तो मैसेज भेज दो, ओके भी लिख के दे देता है। आप सोचिए कि दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधियों की ये स्थिति हो गई है कि अगर हमारा फोन भी एसएचओ उठा लेता है तो हमें होता है चलो आज तो ये वाला एसएचओ ठीक है। इस स्थिति में है। जब आप सोचिए कि चुने हुए प्रतिनिधियों की यह हालत हो गई है, तो दिल्ली की जनता की क्या स्थिति है। मैं मानता हूं यहां पे जितने लोग बैठे हैं,
अगर 100 कॉल करते होंगे महीने के अंदर एसएचओ को, एसीपी को, डीसीपी को, एक आध काम हो सकता है पर्सनल हो, 99 काम जो होते हैं वो पब्लिक के काम होते हैं। और पब्लिक के काम में भी कोई सहयोग नहीं मिलता। जो केस बताया कंझावला के अंदर, मैं तो उस घर में भी गया, उस परिवार के साथ मिला। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी भी साथ में गए, आतिशी जी भी थी, ऋतुराज भाई वहीं बैठे थे 4 से 5 दिन, परिवार के साथ लगातार थे। स्थिति यह है अध्यक्ष जी कि आज के समय में इस व्यवस्था के साथ आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। हो सकता है कभी बहुत ज्यादा कोई टाइट हो गया तो आंकड़ा ये आएगा भाई 0.5% इस बार रेप केसेस कम हुए हैं, 1% ये वाला केस कम हो गया, 2% ये वाला केस हो गया, लेकिन इस व्यवस्था के अंदर कोई न्याय नहीं मिल सकता। जब भी हम कहते हैं कि भाई दिल्ली पुलिस को दिल्ली की जनता के अधीन लाया जाए, दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स को दिल्ली के जनता के अधीन लाया जाए, जब भी हम ऐसा आर्गुमेंट देते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के साथी, मीडिया के साथी, बहुत पढ़े पढ़े विद्वान भी ये कहते हैं ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली देश की राजधानी है, और दिल्ली देश की राजधानी है इसलिए इसके ऊपर तो केंद्र का ही शासन होगा। सच्चाई तो यह है कि यह भी झूठ आर्गुमेंट है। आप दुनिया के जो सबसे डेवलप नेशन है, फॉर एग्जांपल जर्मनी ले लीजिए, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। उस जैसे दिल्ली सरकार हमारी एनसीटी बोलते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, उसी तरह से जर्मनी के अंदर जो बर्लिन के अंदर जो सरकार चलती है उसको भी बोलते हैं सेनेट ऑफ बर्लिन। सेनेट ऑफ बर्लिन के अंदर पुलिस भी आती है, सेनेट ऑफ बर्लिन के अंदर सारे के सारे अधिकारी भी आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। आप लंदन ले लीजिए, ग्रेटर अथॉरिटी लंदन उसको बोलते हैं, उस लंदन की एडमिनिस्ट्रेशन को जिसका मेयर हेड होता है, उसके अंदर भी सारी पुलिस आती है, सारी जांच एजेंसी आती है। और सबसे बड़ी बात कि लंदन की पुलिस के अंदर जो कि वहां के मेयर के अंदर आता है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि रॉयल फैमिली की भी सुरक्षा वही प्रदान करेगा। तो जो यहां कह देते हैं ना कि भाई ये कई सारे एमपी एमएलए रहते हैं, यहाँ पे कई सारे मंत्री रहते हैं, तो अगर दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर आ गई तो इनकी सुरक्षा कैसे करेंगे? लंदन के अंदर जो लंदन के मेयर के अंदर जो पुलिस आती है वो लंदन के राजशाही की भी सुरक्षा करती है, वहां के कैबिनेट मंत्रियों की सुरक्षा करती है, वहां के प्रधानमंत्री की भी सुरक्षा करती है। और लोकतंत्र में मुझे नहीं लगता रशिया कोई एग्जाम्पल है, रशिया तो सबसे खराब एग्जाम्पल है। लेकिन जो मॉस्को शहर की जो राजधानी की जो सरकार है, मेरा ख्याल है ड्यूमा बोलते हैं वहां की सरकार को, संसद को ड्यूमा बोलते हैं। जो शहर की जो सरकार है उस सरकार के अंदर दिल्ली पुलिस भी आती है, इंटेलिजेंस भी आती है, गृह मंत्रालय उससे रिपोर्ट तो मांग सकता है लेकिन गृह मंत्रालय पुलिस को हटा नहीं सकता, और उनकी जिम्मेदारी है कि मॉस्को को सुरक्षा देना। अध्यक्ष जी, आज राजनीति में नफरत बहुत ज्यादा हावी हो गई है। मैं देख रहा था कल विजेंद्र गुप्ता जी को मैंने देखा, बड़े सीनियर साथी हैं, आज है नहीं, मैं तो सबसे जूनियर साथी हूं। मैं देख रहा था कल चर्चा हो रही थी कि भाई एमसीडी में प्रोटेम स्पीकर कैसे अपॉइंट हुए, एल्डरमैन कैसे अपॉइंट हुए, फला ढमा, किसके ऊपर चर्चा हो रही थी। वो खड़े हुए और वो उस चीज को डिफेंड कर रहे थे। जब वो डिफेंड कर रहे थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखने लायक था, वो आंख नहीं मिला पा रहे थे किसी से, वो उनकी जुबान में वो ताकत नहीं थी, क्योंकि उनको भी पता है कि वो गलत चीज को डिफेंड कर रहे हैं। जब तक हमारी राजनीति जिस हिसाब से दिल्ली के अंदर चल रही है, नफरत के बेस पे होगी, मुझे नहीं लगता हम सिस्टम ठीक कर पाएंगे। आज दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को मौका दिया है, और अंत में लोकतंत्र का मूल यह है कि जनता जनार्दन होती है, कहा जाता है। तो चाहे वो हो सकता है किसी एक्ट में ना लिखा हो, लेकिन सेंटिमेंट यही है कि जनता सुप्रीम है। तो जब तक जनता की नहीं चलेगी, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो,
चाहे वो दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी हो। आप सोचिए, फाइनेंस सेक्रेटरी की औकात, पानी रोक रखा उसने पूरी दिल्ली का, इतनी औकात उसकी, इतनी हिम्मत उसकी। एक दिन अगर उसके घर का पानी काट दिया जाए तो उसकी नानी याद आ जाएगी। उसकी औकात इतनी देखिए, चीफ सेक्रेटरी की औकात देखिए कि मतलब पूरे के पूरे हॉस्पिटल बंद कराने में लगा हुआ है। पेंशन 4-4, 4.5 लोगों की राजनीति हो रही है। इस तरह की घटियापन, इस तरह की नफरत की राजनीति दिल्ली के अंदर चल रही है, जो कि ठीक नहीं है, लंबे समय के लिए ठीक नहीं है। हो सकता है कि दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी लोकतंत्र में भरोसा न रखती हो सकता है दिल्ली की पुलिस लोकतंत्र के अंदर भरोसा न रखती हो सकता है भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के अंदर नहीं भरोसा रखती है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि ये हम में तो कई सारे लोग थे जो कभी सोच भी नहीं सकते थे एमएलए बनेंगे। हो सकता है स्थितियां बदलती रहती हैं, चेयर बदलते रहते हैं। लोकतंत्र की परिपाटी, लोकतंत्र के अंदर जो सिस्टम है, हर सरकार और हर पार्टी की कोशिश यही होनी चाहिए कि वो सिस्टम मजबूत हो, क्योंकि अगर सिस्टम मजबूत होगा तभी लोकतंत्र के अंदर जनता की पूछ होगी, जनता की बात मजबूती से रखी जाएगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष। धन्यवाद।